मंत्री जाफर ने कहा कि पहले जमाने में मिस्र देश में एक बड़ा प्रतापी और न्यायप्रिय बादशाह था। वह इतना शक्तिशाली था कि आस पड़ोस के राजा उससे डरते थे। उसका मंत्री बड़ा शासन कुशल, न्यायप्रिय और काव्य आदि कई कलाओं और विधाओं में पारंगत था। मंत्री के 2 सुंदर पुत्र थे जो उसी की भांति गुणवान थे। बड़े का नाम शमसुद्दीन मोहम्मद था और छोटे का नूरुद्दीन अली। जब मंत्री का देहांत हुआ तो बादशाह ने उसके दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम्हारे पिता के मरने से मुझे भी बड़ा दुख है। अब मैं तुम दोनों को उनकी जगह नियुक्त करता हूं। तुम मिलकर मंत्री पद संभालो। दोनों ने सिर झुकाकर उसका आदेश माना। 1 मास पर्यंत अपने पिता का शोक करने के बाद दोनों राज दरबार में गए। दोनों मिलकर काम करते थे। जब बादशाह आखेट के लिए जाता तो बारी बारी से हर एक को अपने साथ ले जाता तो और दूसरा राजधानी में रहकर शासन कार्य को देखता। एक शाम को जब दूसरी सुबह को बड़ा भाई बादशाह के साथ शिकार पर जाने वाला था, दोनों भाई आमोद प्रमोद कर रहे थे। हंसी हंसी में बड़े भाई ने कहा कि हम दोनों एक मत होकर इतना बड़ा राज्य चलाते हैं। हम क्यों न ऐसा करें कि एक ही दिन संभ्रांत परिवारों की सुशील कन्याओं से विवाह करें। तुम्हारी क्या राय है? छोटे ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दोनों को मद्यपान से नशा भी आ रहा था। बड़े भाई ने कहा, सिर्फ एक रात में शादी होना ही काफी नहीं है। हमारी पत्नियों को भी एक ही रात में गर्भ रहना चाहिए। छोटे ने हंसकर कहा कि वह भी हो जाएगा। फिर बड़े ने कहा कि हमारी संतानें भी एक ही दिन जन्मे और तुम्हारे यहां पुत्र हो, मेरे यहां पुत्री हो। छोटे ने कहा, बहुत अच्छी बात है। बड़े ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा और मेरी बेटी बड़े हो जाए उनका विवाह भी कर दिया जाए, क्योंकि शुरू से साथ साथ रहेंगे तो उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो ही जाएगा। छोटे भाई ने कहा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि मेरे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी हो। बड़े ने कहा, लेकिन एक शर्त है। मैं शादी में तुमसे दहेज भरपूर लूंगा। इसमें 9,000 अशर्फियां नकद, 3 गांव और दुल्हन की सेवा के लिए 3 दासियां। छोटे ने मजाक को बढ़ाते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों की पदवी बराबर है। फिर लड़के वाला दहेज कहां देता है? वह तो दहेज लेता है। आपको चाहिए कि आप शादी में भरपूर दहेज मुझे दें, न कि मुझसे दहेज लें। यद्यपि मजाक ही हो रहा था, किंतु बड़ा भाई अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। वह बिगड़कर बोला, तुम समझते हो कि तुम्हारा बेटा मान सम्मान में मेरी बेटी से अधिक होगा। मैं तो आशा करता था कि तुम मेरी बेटी की मान प्रतिष्ठा करोगे, लेकिन मालूम होता है तुम उसका बड़ा अपमान करोगे। दोनों भाई नशे में थे। यह बेकार बहस थी, क्योंकि शादी किसी की नहीं हुई थी और संभावित पुत्र और पुत्री के विवाह के दहेज का झगड़ा हो रहा था। लेकिन बहस बढ़ती ही गई और हास परिहास से गंभीर रूप ले बैठी। अंत में बड़े ने कहा, सवेरा होने दे, मैं तुझे बादशाह के सामने ले जाकर दंड दिलाऊंगा। तब तुझे मालूम होगा कि बड़े भाई से गुस्ताखी करने का क्या फल होता है। यह कहकर वह अपने शयन कक्ष में चला गया। छोटा भी अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट गया, किंतु उसे रात भर नींद न आई। वह गुस्से में जलता भुनता रहा और सोचता रहा कि यह भाई जो मजाक की बात पर भी इस तरह बात करता है, कोई गंभीर बात पैदा होने पर क्या करेगा। दूसरे दिन सुबह शमसुद्दीन मोहम्मद तो बादशाह के साथ शिकार पर चला गया और इधर छोटे भाई ने बहुत से रत्नाभूषण आदि एक मजबूत खच्चर पर लादे, बहुत सा खाने पीने का सामान रखा और शहर छोड़कर चल दिया। सेवकों से कह दिया कि 2-1 दिन के लिए जा रहा हूं। वह अरब देश की राह पर चल पड़ा। बहुत दिन की कष्टप्रद यात्रा के बाद उसका खच्चर बीमार हुआ और मर गया। वह बेचारा अपना सामान कंधे पर रखकर पैदल ही चलने लगा। हसना नामी शहर से वह बसरा की ओर बढ़ रहा था कि उसे एक घुड़सवार उसी तरफ जाता हुआ मिला। घुड़सवार को उस पर दया आई और उसने नूरुद्दीन अली को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया और बसरा तक पहुंचा दिया। बसरा पहुंचकर नूरुद्दीन अली ने उसे बहुत धन्यवाद दिया। बसरा नगर में नूरुद्दीन अली ने देखा कि एक बड़ी सड़क पर भीड़ सड़क के दोनों ओर खड़ी हुई है। वह भी वहीं खड़ा हो गया। कुछ ही देर में एक अमीराना सवारी आई, जिसके साथ बहुत से नौकर चाकर थे। जिस भव्य व्यक्तित्व वाले आदमी की सवारी निकल रही थी, उसे लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। वह उस राज्य का मंत्री था। नूरुद्दीन अली के सलाम करने पर मंत्री ने उसे देखा और उसके विदेशी परिधान और उसके चेहरे पर
उच्च वंशीयता की छाप देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो। नूरुद्दीन अली ने कहा, सरकार, मैं मिस्र देश के काहिरा नगर का निवासी हूं। अपने संबंधियों से मेरा झगड़ा हो गया है, इसीलिए देश देश घूम रहा हूं। मंत्री ने कहा, इस यायावरी में तुम बहुत दुख उठाओगे, मेरे साथ चलो, बड़े आराम से रहोगे। अतएव नूरुद्दीन अली मंत्री के साथ रहने लगा। मंत्री उसकी विद्या बुद्धि देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन मंत्री ने एकांत में उससे कहा, बेटे, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे अधिक दिनों तक जीने की आशा नहीं है। मेरी संतान केवल एक बेटी है जो बड़ी रूपवती है, वह अब विवाह योग्य है। कई सामंत और धनीमानी व्यक्ति उससे विवाह करना चाहते हैं, किंतु मैंने यह स्वीकार नहीं किया। मुझे वह बेटी बहुत ही प्रिय है। मैं समझता हूं कि वह तुम्हारे योग्य है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो मैं तुम्हारे साथ उसका विवाह बादशाह से अनुमति लेकर कर दूं और साथ ही मंत्री पद के लिए तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊं और सारी संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूं। नूरुद्दीन अली ने कहा, मैं आपको अपना बुजुर्ग मानता हूं, जो कुछ आपका आदेश होगा मैं वैसा ही करूंगा। मंत्री ने उसकी स्वीकृति पाई तो बहुत खुश हुआ। उसने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और नगर निवासियों में से खास खास लोगों को यह बात बताने के लिए बुलाया। जब सब लोग एकत्र हुए तो नूरुद्दीन अली ने अलग ले जाकर मंत्री से कहा, मैंने अपने कुटुंब के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। अब यह बताता हूं, मेरे पिता मिस्र के बादशाह के मंत्री थे। हम 2 भाई हैं, दूसरा भाई मुझसे बड़ा है। मेरे पिता की मृत्यु के उपरांत बादशाह ने हम दोनों भाइयों को उनका कार्यभार दे दिया। हम कुछ समय तक शासन कार्य विधिपूर्वक करते रहे। एक दिन मेरी अपने बड़े भाई के साथ एक बात पर बहस हो गई। उसने मुझसे ऐसे कटु शब्द कहे कि मैंने देश छोड़ दिया। मंत्री ने जब यह वृत्तांत सुना तो और भी प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि यह भी मंत्री का बेटा निकला। उसने एकत्र हुए नागरिकों से कहा, मैं एक बात में आपकी सलाह लेना चाहता हूं। मेरा एक भाई मिस्र के बादशाह का मंत्री है, उसके केवल एक पुत्र है। उसने मिस्र में अपने बेटे का विवाह न करना चाहा और उसे यहां मेरे पास भेज दिया ताकि मैं उसका विवाह करके उसे अपने पास रखूं। आप क्या कहते हैं? सभी ने एक स्वर से कहा कि बहुत ही अच्छी बात है, भगवान वर वधू को चिरायु करे। मंत्री ने सब लोगों को भोजन कराया और रस्मी तौर पर शादी की मिठाई बांटी। काजी ने आकर विवाह संपन्न किया। फिर सब लोग मंत्री के घर से विदा हो गए। मंत्री ने सेवकों को आज्ञा दी कि नूरुद्दीन को स्नान कराओ। स्नान के बाद नूरुद्दीन अपने मामूली कपड़े ही पहनना चाहता था, किंतु मंत्री के सेवकों ने उसे वे रत्न जड़ित मूल्यवान वस्त्र पहनाए जो मंत्री ने इस अवसर के लिए भेजे थे। उसके शरीर और वस्त्रों पर नाना प्रकार की सुगंध भी लगाई और उसका अन्य साज श्रृंगार किया। फिर नूरुद्दीन अली अपने श्वसुर यानी मंत्री के पास गया। मंत्री उसे देखकर प्रसन्न हुआ, प्यार से उसे अपने पास बिठाया। फिर उसने पूछा, तुम मिस्र के मंत्री के बेटे हो, फिर भी तुमने परदेश में रहना पसंद किया। ऐसी क्या बात हो गई थी कि तुम दोनों भाइयों की ऐसी ठनी कि तुम्हें देश छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा? अब तुम मेरे दामाद हो, हम एक हो गए हैं। अब तुम्हें मुझसे कोई भेद छुपाना नहीं चाहिए। तुम साफ बताओ कि घर क्यों छोड़ा। नूरुद्दीन अली ने उसे सविस्तार बताया कि किस तरह हंसी हंसी में पैदा हुई एक बात कटु विवाद का रूप ले बैठी। मंत्री यह वृत्तांत सुनकर बहुत हंसा और बोला, सिर्फ इतनी सी बात पर तुम अपने भाई से अलग हो गए और अपना देश छोड़ बैठे। बेकार बात थी कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई का एक साथ विवाह होता, एक साथ संतानें होती, तुम्हारे यहां पुत्र और उसके यहां पुत्री होती और उनके विवाह में दहेज का प्रश्न उठता। लेकिन हां, तुम्हारे भाई की ज्यादती थी कि हंसी हंसी में होने वाली बात को खींचकर इतना कटु बना दिया। तुम्हारा देश त्याग समझदारी की बात तो नहीं थी, किंतु मेरे सौभाग्य से यह सब हो गया। खैर, अब यहां समय न लगाओ, अपनी दुल्हन के पास जाओ, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। नूरुद्दीन अली उसकी आज्ञा मानकर अपनी पत्नी के पास चला गया। इधर मिस्र में उस दिन की कहासुनी के 1 महीने बाद जब बड़ा भाई शमसुद्दीन मोहम्मद शिकार से वापस आया तो उसे सेवकों ने बताया कि उसका भाई 2 दिन के लिए जाने को कहकर वापस नहीं लौटा। शमसुद्दीन मोहम्मद को इस पर बड़ा खेद हुआ, क्योंकि उसने समझ लिया कि नूरुद्दीन अली
मेरे कटु वचनों से क्रुद्ध होकर किसी दिशा में निकल गया है। उसने चारों ओर उसकी तलाश में आदमी भिजवाए जो दमिश्क और हलब तक हो आए, किंतु उसे न खोज सके क्योंकि वह तो बसरा में था। अंत में शमसुद्दीन निराश होकर बैठ रहा। उसने समझ लिया कि नूरुद्दीन जीवित नहीं है। फिर शमसुद्दीन मोहम्मद ने विवाह किया। संयोग से उसका विवाह उसी दिन और उसी समय पर हुआ जब नूरुद्दीन का विवाह बसरा में हो रहा था। इससे भी अजीब बात थी कि 9 महीनों के बाद एक ही दिन नूरुद्दीन अली के घर में पुत्र और शमसुद्दीन मोहम्मद के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। नूरुद्दीन के पुत्र का नाम बदरुद्दीन हसन रखा गया। बसरा का मंत्री नाती के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने बहुत बड़ा समारोह किया और अच्छी तरह सेवकों को इनाम और फकीरों को भिक्षा दी। फिर कुछ दिन बाद वह नूरुद्दीन अली को शाही दरबार में ले गया और बादशाह से निवेदन किया कि मेरी जगह मेरे दामाद को मंत्री बना दीजिए। वह पहले भी कई बार उसे दरबार में ले गया था और बादशाह नूरुद्दीन की बुद्धि और चातुर्य से प्रभावित था। अतएव उसने बगैर किसी हिचक के नूरुद्दीन अली को अपना मंत्री बना दिया। पुराना मंत्री यानी नूरुद्दीन का ससुर यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि नूरुद्दीन अली में इतनी प्रबंध कुशलता है और वह ऐसी न्यायप्रियता और मृदुल स्वभाव से काम करता है कि राजा प्रजा सभी का प्रिय हो गया है। 4 वर्षों के बाद अवकाश प्राप्त मंत्री बीमार होकर मर गया। नूरुद्दीन अली ने उसका बड़ा मातम किया और सारे मृतक संस्कार अच्छी तरह से किए। बदरुद्दीन हसन जब 7 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसका विद्यारंभ कराया और बड़े बड़े विद्वानों को उसका शिक्षक नियुक्त किया। बदरुद्दीन ऐसा कुशाग्र बुद्धि था कि कुछ ही समय में उसने पूरा कुरान कंठस्थ कर लिया। 12 बरस का हुआ तो उसने सारी प्रचलित विद्याएं अच्छी तरह पढ़ ली। वह अत्यंत सुंदर और सुशील भी था। जो भी उसे देखता उसकी प्रशंसा करते नहीं अघाता था। एक दिन नूरुद्दीन अली अपने पुत्र को राजदरबार में ले गया। बदरुद्दीन ने बादशाह को ऐसे विधिपूर्वक प्रणाम किया और उसके प्रश्नों का इतनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया कि बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने बदरुद्दीन को इनाम इकराम भी दिया। नूरुद्दीन अपने पुत्र के प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान दिया करता था और बराबर उसे ऐसी बातें सिखाता था जिससे बेटे को लाभ हो और वह संसार में उच्च पद के योग्य सिद्ध हो। इसी तरह कई वर्ष निकल गए। फिर नूरुद्दीन बीमार पड़ गया। किसी इलाज से वह ठीक ही नहीं होता था और उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती थी। अपना अंत समय आया देखकर उसने बदरुद्दीन को अपने निकट बुलाकर उपदेश दिया, बेटे, यह जीवन नश्वर है और संसार असार है। तुम मेरे मरने पर दुख न करना और भगवान की इच्छा समझकर संतोष करना। हमारे खानदान के लोग ऐसा ही करते हैं और जिन अध्यापकों ने तुम्हें पढ़ाया है उनका भी यही कहना था। अब मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। मुझे आशा है कि मैं जैसा कहूंगा वैसा ही तुम करोगे। मैं वास्तव में मिस्र देश का निवासी हूं। मेरे पिता वहां के बादशाह के मंत्री थे। उनके मरने पर मैं और मेरा बड़ा भाई शमसुद्दीन मोहम्मद दोनों मंत्री बना दिए गए। मेरा बड़ा भाई अब तक वहां का मंत्री है, लेकिन मैं किसी कारण से यहां चला आया। फिर उसने एक छोटे कलमदान से एक कागज निकालकर बेटे को दिया और कहा, फुर्सत से इसे पढ़ना, इसमें तुम्हें सारा हाल मिलेगा। मेरे विवाह और अपने जन्म की तिथियां भी तुम इसमें लिखी पाओगे। यह कहकर नूरुद्दीन अली बेहोश हो गया। बदरुद्दीन को पिता की मृत्यु निकट देखकर बड़ा रंज हुआ। वह रोने पीटने लगा, लेकिन बदरुद्दीन को कुछ देर बाद होश आया। उसने बेटे से कहा, अब मैं कुछ देर ही का मेहमान हूं। मैं इस अंतिम समय पर तुम्हें कुछ उपदेश कर रहा हूं जिन्हें तुम हमेशा याद रखना। पहली बात तो यह कि किसी से बहुत घनिष्ठ मित्रता न करना, न अपने भेद किसी से कहना। दूसरी यह कि किसी व्यक्ति पर अत्याचार न करना, क्योंकि अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह दुनिया लेन देन की जगह है। जैसी भलाई बुराई तुम करोगे वैसा ही तुम्हें बदला मिलेगा। तीसरी बात यह है कि कभी ऐसी बात मुंह से न निकालना जिससे तुम्हें बाद में लज्जित होना पड़े। और यह भी याद रखो कि बहुत बोलने वाला आदमी हमेशा लज्जित होता है और जो कम बोलता है और सोच समझकर बोलता है उसे लज्जा नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि गंभीरता से आदमी का मान बढ़ता है और उसके प्राणों को भी खतरा नहीं होता। और बकवासी आदमी ऊंट पटांग बातें करके मुसीबत उठाता है। चौथी बात यह है कि मद्यपान कभी न करना, क्योंकि मदिरा बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। पांचवी बात यह है कि हाथ रोककर खर्च करना और मितव्ययिता को हमेशा अपना सिद्धांत बनाए रखना। मतलब यह नहीं कि इतना कम खर्च करो कि लोग तुम्हें कंजूस कहने लगें, लेकिन इतना खर्च न करना कि निर्धन हो जाओ।
जो धनवान होता है उसे 1000 दोस्त घेरे रहते हैं, मगर जब पैसा नहीं रहता तो कोई बात भी नहीं पूछता। नूरुद्दीन अली इस प्रकार अपने पुत्र को जीवन के लिए उपयोगी बातें अपने अंतिम श्वास तक बताता रहा। जब वह मर गया तो बदरुद्दीन ने बड़े समारोह पूर्वक गमी की सारी रस्में की। इतना कहने के बाद रानी शहजाद ने बादशाह शहरयार से कहा कि यहां तक कहानी सुनकर खलीफा हारून रशीद बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मंत्री जाफर ने कथा को आगे बढ़ाया। उसने कहा कि बदरुद्दीन ने, जिसे बसरा में जन्म लेने के कारण लोग बसराई कहने लगे थे, उस देश की रीति के अनुसार 1 महीने तक घर में बैठकर पिता की मृत्यु का मातम किया। इस पर बादशाह को आपत्ति ही क्या होती, किंतु बदरुद्दीन को बाप के मरने का इतना शोक हुआ कि इसके बाद भी दरबार में न गया। जब दूसरा महीना भी बीत गया तो बादशाह को बड़ा क्रोध आया। उसने बदरुद्दीन हसन के बजाय दूसरे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया और एक दिन नए मंत्री को आज्ञा दी कि पुराने मंत्री की जमीन जायदाद जब्त कर लो और बदरुद्दीन हसन को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। नया मंत्री सिपाहियों की एक टुकड़ी लेकर बदरुद्दीन के घर की ओर चला। बदरुद्दीन के एक गुलाम ने यह देख लिया और वह दौड़कर अपने स्वामी के निकट गया और उसके पांवों पर गिरकर उसके वस्त्रों को चूमकर बोला कि आप तुरंत घर छोड़ दें। बदरुद्दीन ने पूछा कि आखिर बात क्या है। गुलाम ने कहा कि अधिक कुछ कहने सुनने का अवसर नहीं है। बादशाह ने आपकी संपत्ति जब्त करने और आपको गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और नया मंत्री राजमहल से सिपाही लेकर चल चुका है। बदरुद्दीन यह सुनकर घबरा गया और बोला कि मैं कुछ रत्न और रुपया पैसा तो ले लूं। गुलाम ने कहा कि कुछ न लीजिए, सिर्फ अपनी जान लेकर निकल जाइए, क्योंकि मंत्री का किसी क्षण भी इस मकान में प्रवेश हो सकता है। यह सुनकर बदरुद्दीन पैदल जा रहा था, इसलिए उसके कब्रिस्तान पहुंचते पहुंचते सूरज डूब गया। वह अपने पिता की उस लंबी चौड़ी कब्र पर पहुंचा जहां वह दफन था। यह कब्र नूरुद्दीन ने अपने जीवन काल ही में अपने लिए बनवा ली थी। वह कब्र पर जाकर बैठा ही था कि उसकी एक यहूदी व्यापारी से भेंट हुई। यहूदी ने बदरुद्दीन को पहचाना और कहा कि आप यहां रात में कैसे आए। बदरुद्दीन ने कहा कि मैंने स्वप्न में अपने पिता को देखा था, जो नाराज होकर मुझसे कह रहे थे कि तू मुझे बिल्कुल भूल गया और मुझे दफन करने के बाद मेरी कब्र पर भी नहीं आया। इसीलिए मैं परेशान होकर तुरंत ही घर से चल पड़ा और यहां पहुंच गया। इसीलिए मैंने कोई सेवक आदि भी अपने साथ नहीं लिया। यहूदी को उसकी बात पर विश्वास न हुआ और वह समझ गया कि बदरुद्दीन पर कोई मुसीबत आई है। उसने कहा, आपको शायद नहीं मालूम कि आपके पिता ने व्यापार में भी पैसा लगाया था। कई जहाजों पर उनका हजारों दीनार का माल लदा हुआ है और वे जहाज व्यापार यात्राओं पर हैं। आपके पिता मुझ पर बड़े कृपालु थे और मैं अपने को उनका सेवक समझता था। अब उस माल के मालिक आप हैं। चाहे तो अपने पहले जहाज के माल को मेरे हाथ बेच दें, मैं उसे 6000 मुद्राओं से खरीदने के लिए तैयार हूं। बदरुद्दीन के पास तो कानी कौड़ी न थी। उसने इन मुद्राओं को भगवान की देन समझा और सौदा मंजूर कर लिया। यहूदी ने कहा, अच्छी तरह सोच लीजिए, 6000 मुद्राएं देकर मैं आपके पहले जहाज के माल का स्वामी हो जाऊंगा, चाहे माल कितने ही का हो। क्या आप यह सौदा पूरी रजामंदी से कर रहे हैं? बदरुद्दीन ने कहा, हाँ, मैं पूरी रजामंदी से माल बेच रहा हूं। यहूदी ने कहा, मालिक, मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूं, किंतु दूसरों को दिखाने के लिए जरूरी है कि आप यह क्रय पत्र लिखित रूप में मुझे दें। यह कहकर उसने कमर से बंधा हुआ कलमदान निकाला। बदरुद्दीन ने लिख कर दे दिया, मैं बसरा पहुंचने वाले अपने पहले जहाज का माल इसहाक यहूदी के हाथ 6000 मुद्राओं में बेचता हूं। यह लिख कर नीचे हस्ताक्षर कर दिए। यहूदी ने वह कागज लिया और बदरुद्दीन को 6000 मुद्राओं की थैली देकर चला गया। बदरुद्दीन अब अपने पिता की कब्र से लिपटकर अपने दुर्भाग्य पर रोने लगा और बहुत देर तक रोता रहा, यहां तक कि रोते रोते सो गया। इसी अरसे में एक जिन्न उधर घूमता फिरता आ निकला। बदरुद्दीन का सुंदर रूप देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इतना सुंदर कोई मनुष्य नहीं देखा था। उसे देर तक देखने के बाद वह आकाश में पहुंचा। परी से उसे कहा कि जमीन पर मेरे साथ चलो। मैं वहां पर एक कब्रिस्तान में एक कब्र पर रोता हुआ ऐसा आदमी दिखाऊंगा जिसकी सुंदरता पर तुम भी मोहित हो जाओगी। परी ने स्वीकार किया। दोनों जमीन पर आए और जिन्न ने सोते हुए बदरुद्दीन की ओर उंगली उठाकर कहा, ऐसा सुंदर मनुष्य कहीं देखा है?
परी ने बदरुद्दीन को गौर से देखा और बोली, वास्तव में यह अत्यंत रूपवान है, किंतु मैं काहिरा में जो मिस्र की राजधानी है एक विचित्र बात देख कर आई हूं। यदि तुम उसे जानना चाहो तो बताऊं? जिन्न ने कहा, जरूर बताओ। परी बोली, मिस्र के बादशाह का एक मंत्री है जिसका नाम शमसुद्दीन मोहम्मद है। उसकी एक 20 बरस की पुत्री है जो अतीव सुंदरी है। बादशाह ने उसके रूप की प्रशंसा सुनकर मंत्री से कहा कि उस कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे इस अनुग्रह से क्षमा करें। कारण पूछने पर उसने कहा कि मेरा छोटा भाई नूरुद्दीन अली भी मेरे साथ आपका मंत्री था। वह बहुत दिन हुए घर छोड़कर चला गया। सुना है कि वह बसरा का मंत्री हो गया था और अब जीवित भी नहीं है, लेकिन उसके यहां एक बेटा हुआ था जो अब भी होगा। फिर मंत्री ने बादशाह को एक तकरार बताई जो उसके और उसके भाई के बीच हुई थी और कहा कि चूंकि मैंने भाई को वचन दे दिया था कि अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र के साथ करूंगा, इसलिए मैं मजबूर हूं और आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा। आपके लिए तो काहिरा में अमीरों की अनगिनत सुंदरी कन्याएं हैं जिससे चाहे विवाह करें। बादशाह मंत्री की बात सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने कहा कि तुम मुझे इतना छोटा समझते हो कि मेरे साथ रिश्तेदारी भी ना करो। मैं तुम्हें इस गुस्ताखी की ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें हमेशा याद रहे। अब तुम्हारी कन्या एक बदसूरत गुलाम से ब्याही जाएगी। यह कहकर बादशाह ने गुडसाल में काम करने वाले एक महाकुरूप कुबड़े हबशी गुलाम को दूल्हे की तरह सजाने का आदेश दिया। इस गुलाम का पेट भी बहुत बड़ा था और पांव भी टेढ़े थे। उसने मंत्री से कहा कि जाओ, अपनी पुत्री के उस गुलाम के साथ विवाह करने की तैयारी करो। मंत्री बेचारा अत्यंत दुखी मन से अपने भवन में आया। बादशाह की आज्ञा टाली नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने विवाह की तैयारियों का आदेश दिया। रात को काहिरा में गुलामों ने बारात सजाई और कुबड़े गुलाम को हम्माम में भेजा और खुद हम्माम के द्वार पर एकत्र हो गए। कुबड़े और बदसूरत गुलाम को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए गए। उसी समय जिन्न से परी ने कहा, कुरूप गुलाम को शादी के कपड़े पहनाए गए हैं और इस समय उसका दूल्हे की तरह श्रृंगार किया जा रहा है। कितने दुख की बात है कि मंत्री की इतनी सुंदर कन्या इतने कुरूप गुलाम की पत्नी बने। यह सुनकर जिन्न बोला, अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि उस कन्या का विवाह इस सुंदर युवक से हो जाए तो कैसा रहे? परी ने कहा, मैं तो दिल से चाहती हूं कि कुछ ऐसा किया जाए कि बादशाह का अन्याय घटित ना हो सके। गुलाम को धोखा देकर उसकी जगह इस युवक को बिठा दिया जाए। इससे बादशाह को भी उनके अनुचित क्रोध का फल मिल जाएगा और मंत्री और उसकी पुत्री का भी गुलाम के साथ रिश्तेदारी करने के अपमान से बचाव हो जाएगा। जिन्न ने परी से कहा कि अगर तुम मेरी सहायता करो तो यह काम हो सकता है। मैं इसके जागने के पहले ही इसे उठाकर काहिरा में पहुंचा दूंगा। चुनांचे जिन्न और परी एक क्षण ही में बदरुद्दीन हसन को उठाकर काहिरा में हम्माम के पास ले गए। बदरुद्दीन की आंख खुली तो वह स्वयं को नई जगह पाकर बहुत घबराया और चीत्कार करने ही वाला था कि जिन्न ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे चुप रहने के लिए कहा। फिर उसे समझाया, मैं तुम्हें एक मशाल देता हूं, उसे लेकर शादी के जुलूस में सम्मिलित हो जाओ। मंत्री के मकान में निडर होकर चले जाओ और अंदर जाकर कुबड़े के दाहिनी ओर बैठ जाना। इसके पहले गाने बजाने वालों को जो बारात के साथ होंगे खूब इनाम देना और अंदर जाकर दुल्हन की बंदियों को भी मुट्ठी भरकर सिक्के देना। ये ख्याल मत करना कि तुम्हारी थैली खाली हो जाएगी। तुम किसी से न डरना और मेरे बताए पर काम करते जाना। अतः बदरुद्दीन मशाल लेकर भीड़ में शामिल हो गया। कुछ देर में दूल्हा बना गुलाम भी हम्माम से बाहर निकला और शाही घोड़े पर बैठकर दुल्हन के घर की ओर चला। बदरुद्दीन ने गाने बजाने वालों को मुट्ठी भर भर कर रुपए दिए। वे इससे बड़े प्रसन्न हुए। बारात मंत्री के द्वार पर पहुंची तो द्वारपाल ने बारातियों को बाहर रोक दिया। गाने बजाने वालों को तो अंदर जाना ही था। उन्होंने इस खुले हाथ वाले बाराती यानी बदरुद्दीन के भी अंदर जाने की अनुमति द्वारपाल से लड़ झगड़ कर दिलवा दी और कहा कि यह गुलाम नहीं, उच्च वर्ग का परदेशी है। उन्होंने उसके हाथ से मशाल भी ले ली और उसे दूल्हे की दाहिनी ओर बिठा दिया। दूल्हे की बाईं ओर दुल्हन बैठी थी। दुल्हन यद्यपि अतीव सुंदरी थी, किंतु क्रूप गुलाम से ब्याही जाने पर अत्यधिक शोक संतप्त और मुरझाई हुई थी।